हमारे काफ़ी क्लाइंट्स की ये क्यूरी रही कि हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने अपना पैसा होल्ड किया, लेकिन हम उससे जो गेन हासिल नहीं कर सके। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको सबसे पहले आपकी उसकी लोकेशन और आपकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि आपको कौन से टाइम पे, किस लोकेशन पे कौन सी चीज़ बाय करना है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बगैर आप जो है वो गेन नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट में से। आप अपने एक जो फ़ायदा है वो हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर सपोज अगर कॉम्प्रेसेंट 6-8 में हो रहा है, लोगों की वहाँ पे ज़्यादा रुझान है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि आप प्रीसेंट 32 या प्रीसेंट 30 में प्लॉट बाय कर लें, क्योंकि मैटर करता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन, होल्डिंग कैपेसिटी का कितना है। उसके मद्देनज़र रखते हुए अपने बजट को देखते हुए आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करें। अगर देखें, आपको एक चीज़ 50 लाख में मिल रही है बहरिया टाउन में, और आप उससे 7 से 8 माह में आउट भी कर सकते हैं और 15 से 20 लाख गेन के साथ, तो मेरे ख्याल में आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि ऐसी जगह पे कि आपको 5 लाख के खातिर आप फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन 41 में चले जाते हैं कि मैं यहाँ पे 40 लाख में 500 गज का प्लॉट ले लेता हूँ, तो वहाँ पे आपको जो है वो एग्जिस्ट करना 1 साल में मुश्किल हो जाएगा और आप वहाँ पे इस तरह से गेन नहीं कर सकते जहाँ जैसे आप अली ब्लॉक से कर सकते हैं। अब देखें, हर एक प्रीसेंट की एक अलग से होती है। जब आपकी जो मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो बड़ी मैटर करती है। हर जगह पे एक अलग से होता है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रीसेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए अलग से हैं। जबकि आप मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे कि ये चीज़ नहीं, मैं इसी बजट में आप मुझे वो बड़ा प्लॉट मिल रहा है तो मैं वहाँ पे बाय करूँ, तो ऐसे इसमें फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एक दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपके साथ कहता चलूँ कि प्रॉपर्टी में लॉस नहीं है, कभी भी प्रॉपर्टी में लॉस नहीं है। जस्ट उसमें आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट है वो मार्केट्स में इन होते हैं, हालांकि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। देखिए, कोई भी बिज़नेस है उसमें ग्राफ चलता है, उसमें डाउनफॉल भी आता है, अपफॉल भी आता है। ये सब चीज़ें हर बिज़नेस में चलती हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी भी है, इसमें भी डाउनफॉल आते रहते हैं। हमारे क्लाइंट होल्डिंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी घबरा जाते हैं। 60 लाख है जिन्होंने प्लॉट बाय किए और जल्दी में कि ये ना हो कि या हमें बेचना मुश्किल हो जाए, बिके ना, ये इन चीज़ों को, और लोगों ने उनको मतलब कि वर्गला के जो प्लॉट है वो 45, 50, 40 में उन्होंने बेच के मार्केट से आउट हो गए। इससे नुकसान ये हुआ, मार्केट मज़ीद गिरी, लोगों ने फ़ायदा उठाया, उनको लॉस हुआ, किसी को नुकसान सिर्फ सेलर का हुआ। अब वो अगर उस डर से निकल रहे हैं, अगर वो 6-7 माह 8 माह को मज़ीद होल्ड कर लें तो अच्छा टाइम आ जाता है जब भी चीज़ें बेहतर होंगी। आप मतलब बात करने का सिर्फ मकसद यही है कि आप जब इन होते हैं, एक आपको राइट टाइम पे इन होना ज़रूरी है, आपको आउट होना भी इसी तरह राइट टाइम पे आउट होना भी उसी टाइम ज़रूरी है। क्योंकि इसी तरह मैं दूसरी एग्जांपल दूँ तो हमने अपने क्लाइंट्स को 40-40 लाख के प्लॉट की 70-70 लाख की भी ऑफ़र दी है कि सर इतने मार्केट अच्छी है, आप बेच लें। तो वो तब नहीं बेचते, वो कहते हैं कि नहीं, हम 80 में ही बेचेंगे, 90 में बेचेंगे, मज़ीद महंगे होंगे। तो फिर इस वक्त जब पीक पे भी आप चीज़ को इन्वेस्टर होने के बावजूद भी सेल नहीं करते, निकालते नहीं हैं, तो फिर जब मार्केट गिरती है तो आप कहते हैं कि नहीं, अब मेरे इतनी ऑफ़र आई थी, मैं इतना लॉस में हूँ, फलां ये जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा आपके साथ पैगाम है कि आप इसको ज़रूर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। आप मार्केट में जब भी इन हो, आप होल्डिंग कैपेसिटी के साथ इन हो, राइट टाइम पे इन हो, राइट लोकेशन पे इन हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर, और हाँ, सबसे जो बेहतर और मेजर पॉइंट है कि आप एक अच्छे रीज़नेबल इदारे के साथ काम करें ताकि वो आपको फ़ायदा दिलाएं और आपको एक रीज़नेबल और अच्छे मशवरे दें ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आपको किसी मुश्किलात का सामना ना हो सके। तो हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम गेन करने के लिए आपको, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि नाइस लोकेशन और जो राइट टाइम है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी जो मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो अभी बहुत एक रीज़नेबल अच्छे प्रीसेंट, और अब तो देखें तो बहरिया में ओवरऑल प्रीसेंट में ही प्राइसेस काफ़ी डिक्रीज़ हो चुकी हैं। अब आप अपने जो आपका होल्डिंग कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए बाइंग करें कि आपकी कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, उसके मुताबिक अगर आप बाइंग करके चीज़ें सेल आउट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी हर प्रीसेंट में 20 से 25 से 50 लाख तक की प्राइसेस डिक्रीज़ हो चुकी हैं।
तो अभी बाइंग करने का एक नहायत ही मुनासिब टाइम है, मतलब मार्केट में इन होने का एक अच्छा टाइम है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर थे या आप एंड यूज़र थे, साल पहले मार्केट में आए थे, तो आपको 125 गज का प्लॉट भी लेना आपके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पे अगर बात अली ब्लॉक की करूँ, फिर से 15 की करूँ, अली ब्लॉक में आपको मिनिमम 70, 75, 80 से कम से प्लॉट नहीं मिलता था। 15 में आ जाए तो आपको 65 से कम प्लॉट नहीं मिलता था। अभी आपको 20, 25 लाख कम प्लॉट मिलेगी। इसी तरह सेम ही काफ़ी प्रीसेंस हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू डिक्रीज़ हुई है यहाँ पे। और आप अगर बनी बनाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी 100/10% जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अभी बेहतरीन टाइम है। अगर आपकी कोई भी आप सर्विसेज चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरीज़ है, कोई भी आपके कंसर्न है, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। कोशिश करेंगे आपको बेहतर ही गाइड करें। तो मिलते हैं कैसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।